Good evening, everyone. Welcome you all. Welcome to Ajay Blog Lovers channels. Today we are going to discuss about crude oil. क्रूड ऑयल में दोस्तों काफ़ी जैसे नेचुरल गैस में एक सीरीज में न्यूज़ आई थी वैसे ही क्रूड ऑयल में काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आई आज सैटरडे को। इतनी सारी न्यूज़ है कि शायद मैं एक वीडियो में कवर भी ना कर पाऊँ और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है और यकीन माने दोस्तों उन न्यूज़ से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना? आज की जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है संडे को हो सकता है कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में। लेकिन दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आने के लिए आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन करके सेलेक्ट ऑल नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, आज उन ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं दोस्तों। मैंने ये बना के रखा है आपके लिए, तो देखिए कितनी न्यूज़ है। सबसे पहले न्यूज़ है अपनी ऑयल मार्केट की। ऑयल मार्केट स्पूक बाय चाइनाज़ लॉकडाउन, राइट? ठीक है ना दोस्तों? तो पहली न्यूज़ ये है कि ऐसा क्या हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा जो चेंगडू करके है, ठीक है ना? चाइना की बहुत बड़ी-बड़ी सिटीज़ है, जैसे शंघाई है, बीजिंग है, चेंगडू है, राइट? इन जो बड़ी सिटीज़ है, शंघाई और आपने बीजिंग में देखा है लॉकडाउन, राइट? बट अभी फिर से चेंगडू में फिर से लॉकडाउन। As you can see here, crude oil prices bounce on Friday, recuperating some losses as China's COVID lockdown become the main narrative in the oil market again. राइट? ठीक है ना? लेकिन देखिए इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था, लेकिन इसका जो आगे वाला सॉरी इसका जो डे इम्पैक्ट था वो हमने देखा था। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये देखिए सितंबर 2 9:45 एएम की न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी सारी न्यूज़ है। ओपेक की तो आपको पता ही है ओपेक का आउटपुट होने वाला है और काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करेंगे पावर कट होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी पावर कट नहीं सप्लाई कट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई बहुत बड़ा सप्लाई कट होने वाला है। तो पहली बात तो ये जो चाइना का लॉकडाउन है, क्योंकि दोस्तों रशिया का वन ऑफ द पहले रशिया का एक छत्र राज चाइना का था। चाइना ही सबसे ज़्यादा मात्रा में रशिया से ऑयल खरीदता था, लेकिन अब इंडिया का नाम आ गया, राइट? लेकिन जब चेंगडू जैसी सिटी में लॉकडाउन रहता है, जहाँ अगर आप रिसर्च करेंगे दोस्तों, तो पता चलेगा कि चेंगडू बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करता था रशिया से, काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ से भी। अगर वहाँ लॉकडाउन लगता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ ऑयल कंजम्पशन कम हो जाएगा दोस्तों, ऑयल कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। तो ऑयल की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन कंजम्पशन कम है, तो इकोनॉमिक रूल क्या कहता है? समझ गए होंगे, प्राइसेज़ विल गो डाउन फर्दर। और अगर ऐसा होता है तो सऊदी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर वो कट करता है, कट किस बात को करेगा? आप बताइए जो ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्रीज़ कौन-कौन सी है? चाइना, इंडिया, राइट? चाइना इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है कि वहाँ ऑयल का कंजम्पशन चेंगडू जैसी सिटी में कम हो जाएगा। चेंगडू जैसी एक सिटी पाकिस्तान पाकिस्तान के बराबर है कंप्लीट तो बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ इम्पोर्ट होता है क्रूड ऑयल का। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पा कहीं सप्लाई कट का कोई चांस ही नहीं बनता है। क्या करेगा यूएई चप सप्लाई कट किसके लिए करेगा भाई? हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ है कि ऑयल मार्केट और फर्दर गिर सकता है, राइट? मैं संडे को फिर से वीडियो बनाऊँगा। अगली जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपने सुना ही होगा वैसे ईरान न्यूक्लियर डील हिट्स येट अनदर हर्डल्स। मैंने आपको हर वीडियोज़ में बताया दोस्तों कि ये होने ही वाला है, ठीक है ना? ये ऐसा होता ही रहेगा क्योंकि रशिया हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करता रहेगा क्योंकि आपको मैं अगर आपको नहीं पता है जियोपॉलिटिकल तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईरान पे यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे, उन सैंक्शंस लगने के बाद ईरान, चाइना और रशिया इन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना लिया था, राइट? तो रशिया ईरान की हेल्प करता था, चाइना ईरान की हेल्प करता था, राइट? और ईरान और यूएस में एक बहुत बड़ी दुश्मनी, बहुत बड़ी राइवलरी थी। लेकिन अब वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रशिया पे तो ये चीज़ें तो होनी है दोस्तों, रशिया फिर ईरान पे दबाव डालेगा, फिर करेगा ये सब ये डील जो है ना ये पोस्टपोन्ड होने वाली है दोस्तों, ठीक है ना? आगे पोस्टपोन्ड होने वाली है लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता पड़ेगा क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील तो 2020 से ही थी, राइट? ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये डील हो रही है, ऐसा नहीं है। ये 2020 से ही इन्होंने कर दी थी, ताकि ये रशिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो सके। लेकिन इसमें हर्डल क्या है ये दोस्तों? देखिए, अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी इन इराक इज़ फार फ्रॉम ओवर इवन एज़ द सिचुएशन हैज़ क्लेम in the state of the green zone after 30 people were killed and 100 wounded when protesters roared to in response to Iran with the final draft of the nuclear. Washington is believed to have a toll Tehran have sanctions lifting could be delayed if Iran continue to link the UN investigation into prior undeclared nuclear activity to the deal. राइट देखो वॉशिंगटन ने क्या कहा वॉशिंगटन ने उस पर सेंक्शन हटाने को कहा है लेकिन साथ में ईरान से ये भी एक वादा कहा है कि अगर वो यू न्यूक्लियर डील पे अगर कुछ करता है
ठीक है ना? जिसकी वजह से सैंक्शन लगा था यूएस का ईरान पे, अगर वो वापस से करता है तो फिर से सैंक्शन वो लगा देगा दोस्तों। तो दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द क्रूड ऑयल, ठीक है ना? क्योंकि अगर सैंक्शन लगता है तो फिर से ईरान का जो क्रूड ऑयल का मार्केट है, वो आ नहीं पाएगा सबके सामने, और फिर से रशिया यूरोप पे दबाव डालेगा और ऑल ओवर द कंट्रीज़, फिर सऊदी भी पिक्चर में आ जाएगा, सऊदी भी मनमानी करेगा, राइट? तो ये न्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर द क्रूड ऑयल। ये डील होनी चाहिए, जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा क्रूड ऑयल के लिए होगा, नीचे आने के लिए। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों? अगली न्यूज़ दोस्तों ये है, ऑयल मार्केट स्पूक्ड बाय चाइना's लॉकडाउन, राइट? ये वाली हमने पढ़ ली, ठीक है ना? अब ये वाली न्यूज़ है, चाइना इज़ क्वाइटली रीसेलिंग इट्स सक्सेस यूरोप। चाइना, आपने सुना ही होगा चाइना की जो चाइना कितना चालाक आदमी है, मतलब चील की आँखें हैं उसकी, चील चील जैसी नज़रें हैं, राइट? ठीक है ना? तो वो बहुत क्लेवर है, उसको सिर्फ़ अपना मुनाफ़ा चाहिए, हर कंट्री को अपना मुनाफ़ा चाहिए, बट ये चाइना बड़ा ही, मेरे को लगता है कि धूर्त है, राइट? डिस्क्लेमर है, किसी कंट्रीज़ के बारे में हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, राइट? मैं ऐसे ही जो मुझे लग रहा है, चाइना इज़ क्वाइटली रीसेलिंग इट्स एक्सेस रशियन एलएनजी टू यूरोप। चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने पहले, देखो ये इंडिया भी कर रहा है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स नहीं पता है तो इंडिया भी यही कर रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने की क्या ज़रूरत है? इंडिया का सऊदी से बॉन्ड है, आपको पता नहीं है, 5 ईयर का बॉन्ड है। वो भले ही चाइना से कितना ही रशिया से कितना ही ऑयल खरीदे, लेकिन उसको सऊदी अरब से जो ऑयल वो खरीद रहा है उतना तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड है। यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो जो रशिया से जो ऑयल आ रहा है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो हम एक्सेस में ले रहे हैं ताकि हम अपने रिज़र्व में डालें। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ जियोपॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको क्रूड और नेचुरल गैस में डील करना है तो। उसका सबसे बड़ा है कि इंडिया भी यही कर रहा है जो चाइना कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? रशियन ऑयल ले रहा है सस्ते में, और उसी को फिर यूएस, यूरोप इन जगह बेच रहा है दोस्तों। ऐसा ही चाइना कर रहा है। चाइना इज़ क्वाइटली रीसेलिंग इट्स एक्सेस रशियन एलपीजी टू यूरोप। उसने सस्ते में खरीद लिया है रशिया से, क्योंकि चाइना और रशिया का रिलेशन अच्छा है, इंडिया और रशिया का रिलेशन अच्छा है, तो उनको सस्ते में मिल गया। अब वही ऑयल वो यूरोप को बढ़ते हुए दामों में बेच रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ से प्रॉफ़िट कमा रहा है चाइना। उसकी वजह से यूरोप में क्रूड ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है। और एलएनजी की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यूरोप में। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चाइना अपना सारा माल खाली कर देगा और यूरोप को एलएनजी दिलवा देगा। सिर्फ एक्सेस रशियन एलएनजी ही दिला पाएगा। और अभी रशिया वॉर की वजह से खुद रशिया भी इतनी एलएनजी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, राइट? सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़। This is like for shorter, it is a good news, I can say. I can read out here quickly, right? This is not something related to crude oil. 1 month ago, we are surprised to receive particular from energy. China has been soaking up more Russian natural gas so far this year. So, okay, that's something I'm going to skip it because this is something related to natural gas, which we will cover in natural gas videos. Okay, so let's go in other one. Oil and equity rises on solid US job reports, राइट? तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, ठीक है ना? तो यूएस एडेड 3,15,000 जॉब्स इन अगस्त। दैट डेटा आई मैंने आपको शेयर किया था मेरे पुराने वीडियोस में। अगर आपने पूरे देखे हैं सारे वीडियोस शुरू से लेके आगे तक तो आपको पता होगा, ये न्यूज़ मैं पहले ही दे चुका हूँ। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सेड ऑन फ्राइडे इन द डेटा रिलीज दिस लास्ट वाज Dow Jones futures, the employment data in the line with expectation shows solid growth in non-farm payment last month in a। सो देखिए दोस्तों, मार्केट धीरे-धीरे जैसे यूएस में रिकवर कर रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि रिकवर हो रहा है, ठीक है ना? तो क्रूड ऑयल का डेफ़िनेटली उस पे जब मार्केट रिकवर होता है, तो धीरे-धीरे ये खुद अपना ऑयल प्रोडक्शन करने लगे। देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? जब किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होती है, तो वो क्या है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो इकोनॉमी अच्छी नहीं तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा यूएस, राइट? ठीक है ना? लेकिन अगर इनकी ग्रोथ हो रही है अब, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रिसेशन नहीं, कोई स्लो डाउन नहीं, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तो फिर ये लोग अपने क्रूड ऑयल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट? ग्लोबल जो इकोनॉमी है, देखो आप ये तो मानते हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, राइट? अगर यूएस रिकवर हो रहा है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर होगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस स्टेबलाइज होंगे दोस्तों। तो दैट इज आल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर द क्रूड ऑयल शॉर्टर्स
ये नीचे जाने के लिए, राइट। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं, अगर और कोई न्यूज़ है तो जल्दी से बात कर लेते हैं। ईरान टू रेज ऑयल आउटपुट टू ओवर 4 मिलियन बीपीडी बाय मार्च 2023। मैं वापस से रिपीट करता हूँ इस न्यूज़ को। ईरान टू रेज ऑयल आउटपुट टू ओवर 4 मिलियन बीपीडी बाय मार्च 2020। Iran will raise its oil production capacity to over 4 million barrels per day by the end of the current Iranian year that ends in March 2023। सो कहने का मतलब दोस्तों, आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें आपको इतना बड़ा प्रोडक्शन मिलेगा ईरान से, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों शॉर्टर्स के लिए, कि काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि इस न्यूज़ की वजह से बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है। Iran's current production capacity stands 3.838 million BPD, right? अभी है the top executive at the Iran of oil firm said that the Islamic Republic would ramp up its oil production capacity by wow 2 lakh BPD by March 2023। I mean, that's when the current Iranian era ends. By then, Iran aimed to have its production capacity topping 4 million BPD, so 3.8 से लेके वो 4 कर देंगे। तो दोस्तों इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब देखो सप्लाई बढ़ती है दोस्तों, ठीक है ना, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस गोज डाउन, ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, ठीक है ना, तो मार्केट में जैसे ही कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है प्राइसेस गोज डाउन। सो दैट इज अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर द शॉर्टर्स, राइट। चलिए और बात कर लेते हैं, और कोई न्यूज़ है क्या? तो दोस्तों यहाँ न्यूज़ एंड होती है, ठीक है ना, हमारे और कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये जो सारी न्यूज़ है दोस्तों क्या इंडिकेट कर रही है, जितनी मैंने शायद 4 न्यूज़ चलाई है उसमें से 3 न्यूज़ जो है आप शॉर्टर्स के लिए अच्छी है, और 1 न्यूज़ इज़ not good for shorters. Now go to the crude oil and just see the charts again. I think I already seen the charts. मतलब अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर, मेरे अपकमिंग सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूवर्स है तो उनके लिए मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि दोस्तों ये जो न्यूज़ आई है, ठीक है ना, अब मुझे संडे की न्यूज़ भी देखनी पड़ेगी। इस न्यूज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्रूड ऑयल नीचे जाना चाहिए। बट देयर इज़ अनदर वन थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो न्यूज़ कब आई थी और उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका नहीं हो चुका। तो दोस्तों उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है ना? वो ऑलरेडी अकाउंटेड हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको टारगेट्स दिए थे कि मंडे के टारगेट्स रहेंगे 90 के क्रूड ऑयल के। मैंने सैटरडे को भी कॉल बना के रखा था, तो मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ कि इसके टारगेट्स रहेंगे 90 के। ये तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का हुआ है दोस्तों, राइट? संडे को अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं वीडियोज़ बनूँगा। मैं रोज़ 2 क्रूड ऑयल की वीडियोज़ बनाता हूँ, 1 नेचुरल गैस की वीडियोज़ बनाता हूँ। कभी-कभार जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो नहीं बना पाता हूँ मैं इनफ वीडियोज़, लेकिन हमेशा बनाता हूँ। लेकिन आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आज का वीडियो आपने देख लिया और आपने समझ लिया, लेकिन कल का अगर कोई न्यूज़ आती है और वो उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास नहीं आता, तो आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें, नहीं तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, और आप नहीं जान पाएँगे कि आपको क्या करना है, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं एमसीएक्स के बारे में कि एमसीएक्स क्या कह रहा है। एमसीएक्स क्या कह रहा है? ओके, सो 6,953 मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरे पुराने वीडियोस में देख लेना दोस्तों। जब तक ये 7,000 के नीचे रहेगा दोस्तों, तब तक ये शॉर्ट है। बट मुझे लग रहा है कि कल मंडे को वापस से ये 7,000 क्रॉस करने वाला है, राइट। क्वाइट चांस कि 7,000 को क्रॉस करेगा, जैसा कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट में बोला है, राइट, कि वो क्रॉस करने वाला है। तो ये भी उसी के हिसाब से चलेगा, सिमेट्री के हिसाब से, राइट, ठीक है ना। तो 3 मंथ का चार्ट देखो, मुझे हमेशा मैंने मेरे जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, मैंने हमेशा बोला है कि शॉर्ट टर्म में मुझे काफ़ी बेरिश ही लगता है दोस्तों। तो ये यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने को मुझे लग रहा है कि जाएगा एटलीस्ट 90। तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि 90 पे जाएगा दोस्तों, विदिन अ 1 टू 3 डेज़, 1 टू 4 डेज़। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में 90s में जाएगा तो आप समझ सकते हैं फिर यहाँ पे 7,200 के ऊपर आस-पास मुझे ये दिख सकता है दोस्तों, राइट। तो मुझे लगता है कि अभी आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी शॉर्टर्स ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है। अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है, ना ही आपको बाय करना है। अभी वेट एंड वॉच करना है, ये मैंने बताया, क्योंकि देखो ये लेवल अभी वेट एंड वॉच के ही हैं। आगे जो अगर फिर भी किसी को रिस्की बाय करना है तो मुझे लग रहा है कि आपको रिस्की बाय आप कर सकते हो। जैसे ही क्रूड ऑयल कल ओपन हो, मुझे लग रहा है कि आप 88 के ऊपर उसको बाय कर सकते हैं और टारगेट्स रहेंगे 99 के, राइट।
तो मैं जल्दी से वापस से इंटरनेशनल मार्केट में आ जाता हूँ, टारगेट्स दे देता हूँ, उसी हिसाब से आप अपने एमसीएक्स के टारगेट रख लीजिएगा। 88 के ऊपर आते ही इसके टारगेट्स रहेंगे 90 के विदिन 1 टू 3 डेज़। बट 88 इज़ द ट्रिगर पॉइंट, राइट? अगर वो नहीं होता है तो आपको नहीं करना है। और 88 में भी दोस्तों थोड़ी देर के लिए सस्टेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 88 को टच करके आ जाए और आप खरीद लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 88 से लेके 88.10 तक ये थोड़ी देर के लिए सस्टेन होना चाहिए, लेट्स से लाइक 2 टू 3 मिनट्स, राइट? उसके बाद ही आपको लेना है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मेरा मेरी ये क्या स्ट्रैटेजी है। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि स्ट्रैटेजी में वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, सस्टेन क्यों रखता हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों इसका सीधा सा रीज़न है, ठीक है ना, वॉलेटिलिटी को कवर करने के लिए, बिकॉज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि आपके जो एसएल रेजिस्टेंस होते हैं वो क्रॉस करके वापस से नीचे आ जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ जल्दी से दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ वो सिर्फ़ मेरे व्यूज़ होते हैं, अपने व्यूज़ होते हैं। ये चैनल इज़ कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस, राइट? और इसका और कोई इंटेंशन नहीं है। तो मेरे जो अपनी ओपिनियन है, व्यू है, वो मेरे ओपिनियन व्यू है, उसका आपके ट्रेड प्रॉफिट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी। आप पहले ट्रेड करने से पहले आप खुद का अपना रिसर्च और एनालिसिस करिए, उसी के बाद आप अपना कोई भी ओपिनियन बनाएँ। और फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको कंसल्ट करना तो आप करें। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कंसल्टिंग फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको सीखना है शुरू में, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, बट इन लॉन्गर पर्सपेक्टिव आई थिंक यू शुड रियलाइज़ दैट यू हैव टू रिसर्च बाय योर ओन, ओके? अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ करना है, राइट? तो आप खुद अपना इन्वेस्ट करिए और खुद रिसर्च करिए, अपने नॉलेज के बेसिस पे, और खुद कमाइए। तो वही एक सबसे अच्छी चीज़ रहती है जो मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ दोस्तों। सो विद दिस कॉल, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।